बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे हमारे जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबका अगर नाम लूँ तो मेरा जो टाइम है 20 मिनट वो ख़त्म हो जाए। सभी अपने जगह पे हैं आफ्ताब व माहताब, किसका मैं नाम लूँ किसको छोड़ दूँ। हमारे ये मौलाना फारूक साहब सुबहानी और इनके जुमला बरादरान ने मिलकर जो इस जलसे को रचाया है और अपने वालिद गिरामी को याद एक प्रोग्राम की शक्ल में मनाकर इसाले सवाब का जरिया बनाया है, इसकी तरह मैं अपनी तरफ से पूरे अहले स्टेज की तरफ से मौलाना फारूक सुबहानी साहब और उनके पूरे घर वालों को, इनके बरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, प्रोग्राम बहुत देर से चल रहा है, तकरीर की वाकई में ज़रूरत थी। हमारी ये जो 20 मिनट की तकरीर होगी, ये जो हमारे मौलाना हारून अलीमी साहब ने निज़ामत की है, उसी से इर्द गिर्द घूमती रहेगी। पान पुकार या फिर इन्होंने जो शेर पढ़ा था, बहुत दिल पे लगने वाला शेर था। अगर आप लोग अपने दिल में उतार लें कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। 1 मिनट 1 सेकंड का भी किसी का कुछ खबर नहीं कब क्या हो जाए। एक चलती हुई जुबान कब सूख जाए, एक चलते हुए रास्ते पर इंसान कब मौत के आगोश में चला जाए, कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब चाहे जो चाहे वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो पालनहार है, सब कुछ वो कर सकता है। चंद सेकंडों में कुन फयकून के जरिया पैदा करने वाला खुदा कभी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमने जो अभी उन्वाने खिताब बनाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी ऐ लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है हमने इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। हमने जिन्नातों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी बंदगी करें। जरा सोचिए मेरे भाइयों, दुनिया में आने वाली हर चीज, दुनिया में पैदा होने वाले हर चीज, चरिंदे परिंदे, जो भी आप नजर दौड़ाएंगे, दुनिया में आने वाली हर चींटी भी अल्लाह की रुबूबियत का इजहार कर रही है। अल्लाह के सामने सजदा रेज होने वाले हर चीज है। एक इंसान है जो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों को मकसद, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस धरती पर भेजा है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, जिस मकसद के लिए हम इंसानों की तख्लीक हुई है, उस मकसद में हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, आपके हाथों में मोबाइल होगा, आपके जेबों में मोबाइल होगा, वो जो मोबाइल आपके पास है वो भी अपने मकसद में कामयाब होती नजर आती है। साइंसदानों ने मोबाइल को इसलिए बनाया होगा, मोबाइल को इसलिए बनाया है ताकि एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट हो सके। इंडिया में बैठने वाला इंसान अमेरिका में बैठने वाले इंसान से बात कर सके। इंडिया में बैठने वाला इंसान आपके महनुआ में बैठ करके किसी भी स्टेट पर, किसी भी सूबे में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में बात कर सके। साइंसदानों ने मोबाइल को इसलिए इजाद किया है। आप मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं, मोबाइल पर नाच सुन रहे होते हैं, मोबाइल पर तकरीर सुन रहे होते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं। आप गौर करें, जैसे ही किसी का फोन बजता है, किसी का फोन आता है, मोबाइल सारे काम को छोड़ देता है। गेम खेल रहे होते हैं, गेम बंद हो जाता है। तकरीरें सुन रहे होते हैं, तकरीर बंद हो जाती है। नात सुन रहे होते हैं, नात के टोन जो है वो बंद हो जाते हैं।
बजने लगती है आपके स्क्रीन पर घंटी और फोन आने का जो नंबर है वो दिखने लगता है। वजह क्या है? बात क्या समझ में आई है? बात ये समझ में आती है कि साइंसदानों ने जिस मकसद के लिए मोबाइल की इजाद किया है, जिस मकसद के लिए साइंसदानों ने मोबाइल को बनाया है, उस मकसद में मोबाइल 100% कामयाब है। साइंसदानों ने मोबाइल को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट कर सके। सारे कामों को छोड़ करके मोबाइल एक इंसान से दूसरे इंसान को कनेक्ट करा रहा है। ये लाइट है, ये बिल है, मोबाइल ही को आप ले लीजिए। आपके मोबाइल में जो रिचार्ज होता है मेरे भाइयों, 28 दिन का जो वो रिचार्ज है, आप अगर रिचार्ज करना बंद कर दें तो यकीन जान लीजिए मोबाइल में 1 सेकंड भी आप आगे नहीं कुछ नेट चला सकते हैं। एक दो दिनों के बाद वो मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है, न फोन आता है न फोन जाता है। समझ में क्या बात आती है? समझ में ये बात आती है मेरे भाइयों कि आप अगर पैसा नहीं भरते हैं, आप उसमें बैलेंस नहीं कराते हैं तो आपका वो काम करना बंद कर देता है। और आगे बढ़िए और किसी एक मिसाल को लीजिए। आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं, किसी दुकान पर आप काम कर रहे होते हैं। दुकान का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक आपको इसलिए रखा है कि आप आज 8 घंटे काम कर सके, आप 10 घंटे उसके लिए काम कर सके। यकीन जान लीजिए मेरे भाइयों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, आप कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर 10 घंटे के लिए फैक्ट्री मालिक ने आपको रखा है, आपने 10 घंटे के बजाय 6 घंटे या 5 घंटे काम करना शुरू कर दिया है और यही मामूल बना लिया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्तों दिन अगर आप इसी तरह करते हैं तो जरा अपने सीने पर हाथ रखकर गौर से सोचिए कि वो कंपनी का मालिक अपने पास रखेगा कि नहीं, कंपनी फैक्ट्री का मालिक अपने दुकान में आपको रखेगा कि नहीं? नहीं, नहीं, कभी नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आपको रखा है, जिस काम के लिए आपको रखा है, उस काम में आप काम नहीं आ रहे हैं, उस मकसद में आप कामयाब नहीं आ रहे हैं। जरा सोचिए मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने आपको इस धरती पर पैदा किया है, जिस अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है, जिस अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, जिस अल्लाह ने हमें जुबान दी है, जिस अल्लाह ने हमें पूरा बदन दिया है, पूरी जिस्म दी है, पूरा जिस्म सलामत है, वो अल्लाह है। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। चलती फिरती जिंदगी को वो खत्म कर देता है, चलते हुए इंसान को जमीन पर लिटा देता है, हर चीज पर वो कादिर है। अल्लाह ने जब इस धरती पर भेजा है और अल्लाह का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। हमने इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी बंदगी करें। हमने इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारे सामने झुके। लेकिन जरा सोचिए मेरे भाइयों, 24 आवर्स में कैसे कितने ऐसे वक्त हैं जिस वक्त हम अल्लाह को याद करते हैं, जिस वक्त हम अल्लाह की तख्लीक में कामयाब होते हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। कौन सा ऐसा टाइम है हमारे पास, कौन सा ऐसा साथ है, कौन सा ऐसा मिनट है जिस वक्त हम अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह के जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि इस मजमे में बैठने वाले तमाम इंसान जरा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग हैं जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से चंद लोग होंगे जिन्हों आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने कभी अपने सूरज को हुक्म नहीं दिया क्या सूरज की रोशनी उस बेनमाजी के घर पर तू न जाना। कभी चांद की चांदनी को हुक्म नहीं दिया क्या चांद की चांदनी उस बेनमाजी के इंसान के, उस बेनमाजी इंसान के घर पर अपनी रोशनी को मत बिखेरना। कभी उसने किसी चीज को मना नहीं किया है। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा कर्म है उस अल्लाह का, कितना बड़ा कर्म है उस खालिक का। मेरे भाइयों, ये जब तक जिंदगी सलामत है, जब तक जिसमें जान है, तब तक आप अल्लाह की इबादत कर लें, अल्लाह की बंदगी कर लें, अल्लाह की किबरियाई बयान कर लें, खुदा के सामने सजदा रेज हो जाए। यकीन जान लीजिए जिस वक्त ये जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी तो उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिस्म खाली हो जाएगा। एक जिस्म को लेकर उठा कर ले जा करके कब्रिस्तान के पास लोग पहुंचा देंगे। जरा सोचिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको पैदा किया है, कितना आपको चाहता है, पैदा करने के बाद भी, इस दुनिया में भेजने के बाद भी अल्लाह आपको कितना ज्यादा महबूब रखता है।
झूठा है। अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को धरती पर भेजा है, हमने इंसान को पैदा किया है, पैदा करने के बाद इंसान को ताज फजीलत बख्शी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को ताज फजीलत बख्शी है। ताज फजीलत के बाद भी एक और शरफ उसने दिया है कि जब आपको पैदा कर दिया है ताज फजीलत बख्श दी है। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को पैदा भी किया है, हमने इंसान को ताज फजीलत भी बख्शी है। हमने इंसान को ताज फजीलत बख्शने के बाद लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बना करके भेजा है। जरा सोचिए मेरे भाइयों, एक अल्लाह आपको कितना चाहता है, अल्लाह आपको कितना मानता है, अल्लाह आपकी कितना ख्याल रखता है, लेकिन हम हैं कि अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह की बंदगी नहीं करते हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान नहीं करते हैं, अल्लाह की रियाजत नहीं करते हैं। जरा सोचिए मेरे भाइयों, एक इंसान मर जाता है, एक इंसान दुनिया से चला जाता है, अल्लाह कितना आपका ख्याल कर रहा है। दुनिया से जाने वाला इंसान दुनिया से जाने वाला इंसान लोगों के कंधों पर है। अल्लाह उस टाइम भी आपको, मसला ये है, हमारे उलमाए कराम मसला बताएंगे, जिस वक्त आप जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, जिस वक्त लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, 4 आदमी अपने कंधों पर लेकर के उस मैयत को, उस दफन करने वाले मुर्दों को जब कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो मसला ये है कि मैयत के आगे लोग न जाएं। वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह वहां भी दिखाना चाहता है कि ऐ लोगों, जिस मैयत को लेकर जा रहे हो उस मैयत को आगे रख लो, तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि वो मेरा मेहमान है, हमने उसको इस दुनिया में भेजा था, वो हमारे की तरफ आ रहा है। जरा सोचिए मेरे भाइयों, दुनिया में जब तक थे उस अल्लाह ने आपका ख्याल किया है, जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया है, दुनिया से जा रहे हो आप, उस वक्त भी अल्लाह आपका ख्याल कर रहा है। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं, हम कितने बदनसीब हैं कि जिसने अल्लाह ने हम पर सब कुछ निछावर किया है, सब कुछ उसने हमारे लिए कर दिया है, लेकिन हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं। मेरे महनुआ के मुसलमानों, जरा बात आ गई थी पान और गुटके की, हमारे मौलाना साहब ने बयान किया, कितने अफसोस की बात है, महनुआ के लोगों की मर्दानगी कहाँ चली गई है, महनुआ के लोग कहाँ गए हैं। हमारे महनुआ की जो बच्चियां हमारे इदारे में पढ़ती हैं, तकरीबन 20 से 25 बच्चियां जो पढ़ती हैं, उनके घरों में या उन बच्चियों में कुछ ऐसे थी जो पान खा रही थी, गुटखा खा रही थी, पुकार खा रही थी। कहाँ गई थी आपकी गैरत मेरे महनुआ के नौजवानों, कहाँ मर गई थी आपकी मर्दानगी मेरे महनुआ के लोगों। एक बेटी, एक बहन, एक देवी आपके सामने पुकार खा रही होती है, एक बहन आपके सामने गुटखा खा रही होती है, एक माँ आपके सामने गुटखा खा रही होती है। कहाँ चली जाती है हमारी मर्दानगी मेरे भाइयों। हवा जो यही रहेगी तो ऐ नकीब बहार, कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। अगर इस चमन को बचाना है, अपने घर को महफूज रखना है, अपनी बच्चियों को अपने हाथों में रखना होगा, अपनी बहन बेटियों को अपने हाथों में रखना होगा। अगर बहन बेटियों को आपने छूट दे दिया है पान खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, पुकार खाने के लिए, यकीन जान लीजिए आज अगर उनको अपने हाथों में नहीं किया, अपने काबू में नहीं किया, तो कल वो आपके हाथों से निकल जाएंगी, आपके हाथों से निकल चुकी होंगी। आप हाथ मलने के अलावा, हाथ मसलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। बहुत ही अफसोस हुआ था मुझे, बहुत ही अफसोस हुआ था जब मैंने ये सुना कि यहाँ महनुआ की बच्चियां पुकार खाती हैं, महनुआ की चंद बच्चियां जो गुटखा खाती हैं, जो सिगरेट बीड़ी पीती हैं। जरा सोचिए मेरे महनुआ के मुसलमानों, पूरा गांव इतना अच्छा माना जाता है, पूरे गांव पर हमें फख्र है और हमें यकीन है कि जिस मकसद को लेकर हम जिस मकसद को लेकर इलाके में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे उस मकसद में आप हमें जरूर कामयाब करेंगे। लेकिन हमें इतना अफसोस हुआ था उस टाइम कि हमारे महनुआ के लोग कितने बेगैरत लोग हैं कि अपने बच्चियों को इस तरह छूट दे रखे हैं मेरे भाइयों। नहीं, ये सब आपका काम नहीं है, एक इंसान का काम नहीं है, एक मर्द का काम नहीं है। मर्द की मर्दानगी चली जाती है जब उसकी बीवी उसके हाथ से निकल जाए, जब उसकी बेटी उसके हाथ से निकल जाए, उसकी बहन की इज्जत उसके सामने तार हो जाए, उसकी बीवी की इज्जत वाबरू अगर लूट लिया जाए तो उस मर्द की मर्दानगी खत्म हो जाती है मेरे भाइयों। अगर आप मर्द हैं, यकीनन आप मर्द हैं, तो अपने बच्चियों को कंट्रोल कीजिए, अपनी बहन बेटियों को कंट्रोल कीजिए, अपनी बीवियों को कंट्रोल कीजिए।